नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सोग और ताज़ियत के हमने अहकाम पढ़े और इसमें हमने इस्लामी रस्म व रवाज को देखा कि इस मामले में क्या क्या काम किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे अहम चीज़ हमें नज़र आई कि दुआ करनी चाहिए, किसी को किसी मुश्किल में खामखा नहीं डालना चाहिए और एक मुसलमान का हक़ है कि अपने मुसलमान भाई की खैर खाही का ख्याल रखे, उसके दिल के गम को हल्का करने की कोशिश करे और उसको किसी ऐसी मुसीबत में ना डाले। अब हम देखते हैं कि हमारे माशरे में चूँकि दीन इस्लाम से नावाक़फ़ियत की बिना पर दीन इस्लाम से दूरी है और गैर कौमों की नक़ाली का रवाज जो है वो आम है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि सोग और ताज़ियत में भी बहुत सी गैर शरई रसूमात हैं जो कि इस कदर हमारे माशरे में जारी व सारी हैं कि इंसान उसको ऐन दीन समझकर और इबादत समझ के जो है वो कर रहा होता है। तो उस वाले से हम देखते हैं कि इस्लाम इसके बारे में हमें क्या कहता है। आप देखें कि एक लफ्ज़ है फूड़ी डालना, ठीक है ना, उर्दू में इसको लिखा जाता है फूहुड़ी, तो बहरहाल इसको कहते हैं क्या है, फूड़ी डालना। ये होता है कि हिंदुओं में एक रस्म है कि मैयत हो जाने के बाद 3 दिन, 10 दिन या 40 दिन के लिए मर्दों और औरतों की अलग-अलग फूड़ी डालते हैं, जिसमें ज़मीन पर चटाइयाँ बिछाई जाती हैं और ये काम रोज़ाना किया जाता है। 1-2 ख़वातीन में या मर्दों में मर्द हर वक्त फूड़ी पर मौजूद रहते हैं। महल्लेदार और रिश्तेदार औरतें आती जाती रहती हैं, और देहातों में तो ये भी होता है कि हुक्का नोशी का भी दौर चलता रहता है, और फूड़ी पर आने वालों की खिदमत के लिए बहुत से मुलाज़मीन भी हमा वक्त जो है वो हाज़िर रहते हैं, और ये भी अहले मैयत को ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो माशरे के रवाज की वजह से उनके ऊपर जो है बहुत सी बातें जो है बनाई जाएंगी। आप देखिए कि इस्लाम में फूड़ी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ताज़ियत के लिए आने वालों के लिए ज़मीन पर बैठना ज़रूरी नहीं है जिसको ज़रूरी बना लिया गया है, बल्कि घरों में आम हालात में जो भी इंतज़ाम होता है, अगर नीचे बैठने के इंतज़ाम नीचे बैठ जाए, अगर कुर्सियां हैं तो कुर्सियों पे भी बैठा जा सकता है। और फिर ये कि ताज़ियत के आने वालों के लिए ये भी होता है कि पहले दिन चूँकि ताज़ियत के लिए ज़्यादा आए जाते हैं तो उनके लिए जगह जगह सोफ़े, कुर्सियाँ या चारपाइयों के बजाय अगर ज़मीन पर दरियाँ बिछा दी जाएं तो फिर तो दुरुस्त है, लेकिन ख़ास तौर पर यह तसव्वुर करना कि ज़मीन पर ही बैठना है, तो ऐसा कोई तसव्वुर जो है दीन इस्लाम में मौजूद नहीं है। तो इसलिए और दूसरी अहम चीज़ जो है फूड़ी डालना, जो कि दिनों पे मुश्तमिल है। तो आप देखें कि ताज़ियत के आने वालों को चाहिए कि वह हत्तल इम्कान कम वक्त के लिए आएँ ताकि मैयत वालों को कोई तकलीफ़ ना हो, और आएँ भी तो अगर वो दूसरे की हेल्प के लिए रुक सकते हैं तो फिर तो रुकें, लेकिन अगर सिर्फ बैठना है और एक रस्मन आकर जो है इस जगह पे बैठना है तो देखें ऐसा करने से दूसरों को तकलीफ़ होती है, और इस्लाम ऐसी तकलीफ़ को हरगिज़ पसंद नहीं करता और इसकी कतई इजाज़त जो है वो नहीं देता है। और फिर ये देखें कि उलमा का कहना ये है कि मुतल्लिकीन मैयत को अपने कामों में मसरूफ़ हो जाना चाहिए, जो भी इनसे मिले वो ताज़ियत कर ले, और ताज़ियत की खातिर औरतों और मर्दों के इज्तिमा की कराहत में कोई फ़र्क नहीं है। यानी ये ऐसे इज्तिमाआत का होना जो है ये इसका कोई तसव्वुर भी नहीं है। और इमाम शाफ़िई तो इसके हवाले से ये फरमाते हैं कि इज़हार ताज़ियत के लिए जमा होना जो है ये मकरूह बात है, ख़ास इसमें रोना शामिल ना भी हो, इसलिए कि ये गम को ताज़ा भी करता है और अखराजात में भी इजाफ़ा करता है कि हर बंदा 10 दिन या 40 दिन तक जो है मुसलसल लोगों के लिए जो है खाने पीने, उनकी चाय पानी का ही इंतज़ाम में लगा रहेगा, तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर बहुत जो है ये बोझ जो है पड़ेगा। इसलिए फूड़ी डालना जो है गैर इस्लामी एक रस्म है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम गैर इस्लामी रसूम से जो है वो निजात दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।